हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3 और 4 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें हम लोग साइंस के क्वेश्चन को देख रहे हैं। साइंस का क्वेश्चन जो है प्लेटफॉर्म का बुक जो नया आया हुआ है, उसमें गणित और विज्ञान का जो नया बुक आया हुआ है, उसमें जो है साइंस के 40 प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं सेट के माध्यम से। इससे पहले भी आपको अलग अलग सेट के माध्यम से जो है 3 वीडियो दिया गया है 40-40 क्वेश्चन का। अगर अभी अभी तक आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो जस्ट जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से 1 बाय 1 करके देख लीजिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन तो दबा ही लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, 40 क्वेश्चन तक, और लास्ट में जो है शेयर करके जरूर जाइएगा, ठीक है, और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किसी उपग्रह का पृथ्वी जो है मैंने पृथ्वी द्रव्यमान एमी के परितः आर त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमण काल कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर जो है आपका आंसर हो जाएगा, परिक्रमण काल टी बराबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नगरपालिका की टंकी का जल दूर रहने वाले व्यक्ति के घरों की ऊपर की मंजिल में कठिनता से पहुंचता है, जबकि वे टंकी में भरे जल के तल से नीचे होते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि जब जल प्रवाहित होता है तो दाब क्या होता है? हानि होती है। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि 1227 डिग्री सेल्सियस 1227 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक कृष्णिका 5000 अंगस्टन यानी तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम तीव्रता के विकिरण उत्सर्जित करती है। यदि कृष्णिका का ताप 1000 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दिया जाए तब अधिकतम तीव्रता क्या होगी? तो अधिकतम तीव्रता क्या हो जाएगा? तो आपका 3000 अंगस्टन पर जो है तीव्रता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा की उसी द्रव्यमान की स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होती है। क्यों होती है उसको बताना है। तो इसमें जो होगा स्थिर दाब पर गैस का जो प्रसार करने में कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की एक गैस द्वारा बर्तन की दीवारों पर आरोपित बल का कारण यह है कि गैस के अणु क्या है? यह जो है गैस के अणु इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो गैस के अणु जो है दीवारों से टक्कर के कारण उनका संवेग क्या होता है? बदल रहा है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर रंगीन दिखाई देते हैं। इस घटना के लिए उत्तरदायी कौन सा है? प्रकीर्णन है कि व्यक्तीकरण है कि विक्षेपण है? तो आपका व्यक्तीकरण ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भी वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न एक्स किरण की अधिकतम आवृत्ति कितनी होगी? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए EV/H जो है आवृत्ति हो जाएगी। परमाणुओं की जब अल्फा कणों से बमबारी की जाती है तो 10 लाख कणों में से केवल कुछ ही कणों का विक्षेपण होता है और शेष कण बिना विक्षेपित हुए पार हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? क्या है? तो कारण जो है परमाणु की तुलना में नाभिक का आयतन जो है बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। धन विद्युतीय लक्षण का सही क्रम कौन सा है? कौन सा सही क्रम है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम जो है यह धन विद्युतीय लक्षण का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। K4FeCN6 में किस प्रकार के बंध होते हैं? ठीक है, इस यौगिक में किस प्रकार के बंध होते हैं? तो इसमें आपका बंध जो हो जाएगा आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध, तीनों बंध होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। कंपाउंड दिया हुआ है और पूछ रहा है कि आयन में Cu का ऑक्सीकरण कौन सी होगी? तो जब आप निकालिएगा तो इसमें Cu का ऑक्सीकरण जो है आपका +2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्या होता है जब सिल्वर की प्लेट कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है तो क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित उपयोग के आधार पर बहुलक की पहचान कीजिए। ठीक है, चलिए बहुलक को पहचान करते हैं। क्या दिया हुआ है कि ए में नाजुक वस्तुओं की पैकिंग में भरावन सामग्री, बी में विद्युत तारों में बाहरी विद्युत रोधी परत की तरह प्रयुक्त होता है, सी में विद्युत उपकरण निर्माण में प्रयुक्त होता है और डी जो है बोतलों तथा जारों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए जो है आपका क्या कर रहा है कि नाजुक वस्तुओं की पैकिंग में भरावपन सामग्री की तरह उपयोग में लाया जाता है। कौन सा? तो पॉलीस्टाइरीन हो जाएगा। उसी तरह विद्युत तारों में बाहरी जो विद्युत रोधी परत की तरह प्रयुक्त होता है कौन सा है? तो वह PVC हो जाएगा। और वही विद्युत
उपस्कर निर्माण में जो प्रयुक्त होता है बेकलाइट का प्रयोग होता है, और बोतलों तथा चारों के निर्माण में जो प्रयुक्त होता है वह पॉलिस्टर का प्रयोग होता है। तो मिलान कीजिएगा तो आपका ठीक है ए नंबर आपका सही बैठेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रेफ्रिजरेटर में ए मुक्त होती है, इसमें से ए आपका नाम दिया हुआ है, आपको करना है कि रेफ्रिजरेटर से जो है ए मुक्त होती है तथा एरोसोल जो है का छिड़काव बी की चिंता करता है। वो बी कौन सा है और ए कौन सा बताना है। फिर दिया हुआ है कि बी जो है सूर्य आने वाली सी को रोकने के लिए उत्तरदायी है। तो ए बी सी कौन सा है, क्रमशः कौन सा है, तो क्या हो जाएगा ए बी सी में आपका ए बी सी में जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर जो आपका जो सही होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन O3 और प्रावैग्निक जो है सी हो जाएगा आंसर। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी, तो जंपिंग जीन की खोज जो है मैक क्लिंटॉक ने किया है। ठीक है, मैक क्लिंटॉक। पार एमिनोकरण में किसी यौगिक क्या होता है, पार एमिनोकरण में किसी यौगिक जो है इसमें से बताना है, स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो इसमें जो है कौन सा के, इसके आगे जो शब्द होगा के एमिनो समूह का दूसरे यौगिक में स्थानांतरण होता है। फिर से पढ़िए, पार एमिनोकरण में किसी यौगिक जो है कि एमिनो समूह का दूसरे यौगिक में क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। कौन सा सत्य है, इसमें सत्य कथन जो होता है, तो सत्य कथन जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। होलो एंजाइम बराबर को एंजाइम प्लस एपो एंजाइम। ठीक है, 127 का बी आंसर हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया शब्द निम्न में से किसके लिए उपयोगी होता है, तो साइनोबैक्टीरिया जो है किसके लिए उपयोग होता है, तो नील हरित सवाल के लिए ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। लंबाई में वृद्धि निम्न में से किसके द्वारा होती है, तो लंबाई में वृद्धि किसके द्वारा होगा, तो लंबाई में वृद्धि जो है यह शीर्षस्त्र विभाज्य योजक के द्वारा होगा। लंबाई में वृद्धि शीर्षस्त्र विभाज्य योजक के ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी दशा में ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन विच्छेदन वक्र दाई और खिसक जाता है, किस दशा में, तो जो है पीएच के घटने में, मतलब पीएच जब घटने से क्या होगा कि दशा में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन विच्छेदन वक्र दाई और खिसक जाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। फुफ्फुसीय और वृक्क धमनियों का समान लक्षण है, कौन सा लक्षण समान है, तो जो है तो दोनों में भीतर कपाट नहीं होते हैं, यह समान लक्षण है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड्स अम्लीय इसलिए होते हैं कि, किस लिए होती है, तो यह फॉस्फेट समूह ऋणात्मक आवेश जो है आवेशी होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एंजाइम सक्रियता प्रभावित होती है, किससे होती है, तो एंजाइम सक्रियता जो प्रभावित होती है यह उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा। स्तनियों के यकृत की उत्कीय रचना की विशेषता क्या है, इसमें से तो विशेषता जो है केवल ग्लिसिन संपुट और पित्त नलिकाएं, यही विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद कौन सा है, ठीक है, तो अंतिम उत्पाद जो है ग्लूकोज, गैलेक्टोज तथा फ्रुक्टोज तथा मोनोसैकेराइड्स जो है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। निम्न में से सही कथन को चुनना है, इनमें से कौन सा सही है, तो इसमें से सही कथन आपका जो है ए नंबर जो है सही है। विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, उस माध्यम में वेग अधिक होता है जिसका अपूर्णांक निम्न में से क्या होता है, तो अपूर्णांक जो है क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चुंबक के उत्तरी ध्रुव को एक स्थिर ऋणावेशी चालक के निकट लाया जाता है, तो ध्रुवों पर इसके द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल क्या होगा, अधिकतम होगा कि न्यूनतम होगा कि शून्य होगा, तो जो इसमें आंसर हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो बल एक पिंड पर कार्य कर रहे हैं, शरीर को संतुलन में रहने के लिए बलों को डेक्स होना चाहिए, बलों से क्या होना चाहिए, तो बलों को परिमाण में समान और दिशा में क्या होता है, विपरीत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। मात्रात्मक रूप से ऊष्मा चालन को इस प्रकार वर्णित किया जाता है, किस प्रकार वर्णित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, किसी दिए गए तापमान अंतर के लिए ऊष्मा प्रवाह की समय दर को। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि एक निश्चित एंटीबायोटिक एक्स केवल कुछ प्रकार के हानिकारक रोगाणुओं और कोशिकाओं के खिलाफ प्रभावी है, तो एक्स किस प्रकार का एंटीबायोटिक है आपको बताना है। ठीक है, एक्स जो है किस प्रकार के एंटीबायोटिक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा हो जाएगा, संकीर्ण स्पेक्ट्रम। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। एक मजबूत अम्ल में क्या होता है, तो एक मजबूत अम्ल में जो है ऑप्शन नंबर बी, कमजोर संयुग्मक क्षारक होता है। एक परमाणु अपने आयन से निम्नलिखित में से किसमें भिन्न होता है, बनाना है, किससे भिन्न होता है, तो आपका भिन्न होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या से।
ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, उस विधि का नाम बताता है। तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो विधि है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कृत्रिम मिठास का उपयोग केवल शीतल पेय में किया जाता है, इनमें से कौन सा है। तो एस्पार्टेम जो है शीतल पेय में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि काइलोमाइक्रोन, ठीक है, काइलोमाइक्रोन क्या है, काइलोमाइक्रोन क्या है। तो काइलोमाइक्रोन जो है यह बहुत छोटे प्रोटीन लोपित वसा अणु है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। मनुष्य में प्रजनन किसका एक उदाहरण है, तो ओओगैमस का, ठीक है, क्या है ओओगैमस, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ABO और RH रक्त समूह के लिए एंटीजन निम्न में से किस पर मौजूद होते हैं, किस पर मौजूद होता है। तो लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर सी। मानव रक्त के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो क्या कहा जाएगा आपका, तो ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कि हेपेरिन निम्न में से किसका एक उदाहरण है, इनमें से बताना है हेपेरिन किसका एक उदाहरण है। तो हेपेरिन जो है क्या है, ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकन, मैंने ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा जो है हेपेरिन, इसके लिए एक उदाहरण है, हेपेरिन का एक उदाहरण है। ठीक है, इसी के साथ जो है 40 क्वेश्चन जो हम लोग साइंस का जो है समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करके जरूर जाइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नए सेट के साथ नए वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।